हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी की। यानी कि अगर आप लोग आईवीएफ या आईयूआई करवा रहे हैं और आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये कोई बीमारी नहीं, ये ग्रुप ऑफ जो है डिजीज़ है, यानी कि सिंड्रोम है। सिंड्रोम होता है जिसमें खूब सारे सिम्टम्स होते हैं और वो कोई एक बीमारी ना होकर वो बहुत सारी बीमारी आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका शुगर इंटॉलरेंस हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी जो है शुगर को टॉलरेट नहीं कर पाती। तो इसीलिए अगर आपको पीसीओडी है तो आपको जो डायबिटीज़ में दवाइयाँ दी जाती हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह, वो आपको इसमें दी जाती हैं ताकि बॉडी को जो है शुगर जो है मेंटेन कर सके बॉडी। अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा होगा तो आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रून होते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी बीमारियां जो है हो सकती हैं पीसीओडी में। तो इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट पीसीओडी का है कि आप इसमें इनफर्टिलिटी हो जाती है। यानी कि इसमें जो ओवम है वो आपका हर महीने रिलीज़ नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो करते हैं एक साथ, और फिर उनमें से कोई भी एक फॉलिकल जो है डोमिनेंट नहीं हो पाता, और फिर इसका रिज़ल्ट ये होता है कि कोई भी एग जो है रिलीज़ नहीं हो पाता है। तो जिन लोगों को पीसीओडी है उसका एएमएच भी लो होता है, क्योंकि जो एग हैं वो बहुत सारे एक साथ मैच्योर करने लगते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक डोमिनेंट नहीं बन पाता, यानी कि कोई भी एक मैच्योर नहीं हो पाता और रिलीज़ भी नहीं होता है। तो उसमें वो सिस्ट बन जाती हैं, तो उसको सिस्ट जो है ओवरीज में बन जाती है, उन्हें हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, जिससे कि एग रिलीज़ नहीं होता है। इसी वजह से कंसीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। बिल्कुल, पीसीओडी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर दूसरी या तीसरी महिला को ये जो है पीसीओडी है, चाहे उन्हें पता हो या ना हो। ये सब इसका कोई रीज़न नहीं होता पीसीओडी का, इसका रीज़न स्ट्रेस को माना गया है। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी ब्रीफ पीसीओडी की। तो अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं पीसीओडी में, तो सबसे पहला स्टेप आपको करना है, अगर आपका ओवरवेट है तो आपको वेट कम कर लेना है। अगर आपका वेट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप को पीसीओडी आपको पता लगा है, तो आप सबसे पहला, जब भी आपको पता लगे कि आपको पीसीओडी है, आप अपनी डाइट से शुगर बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी हाँ, चाहे आप ट्रीटमेंट लें या ना लें, आपको ओवरऑल आपकी क्योंकि आपको शुगर होने के चांसेस, यानी कि डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अपनी डाइट से शुगर को आप बिल्कुल कम कर देंगे। अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप अपना कुछ टाइम के लिए शुगर बंद कर दें। तो इस तरीके से आपको डाइट में ध्यान रखना है। दूसरा, आपको लो फैट की चीज़ें खानी है ताकि आपका वेट गेन ना हो। यानी कि आपको बाहर का खाना, अगर हम मोटी मोटी भाषा में कहें, तो बाहर का खाना आप अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके आपको हाई प्रोटीन और होल ग्रेन्स आपको लेने चाहिए। तो इसमें सबसे अच्छा ओट्स रहता है, और बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं, जिससे आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं, और पीसीओडी वालों के बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ मैं आपको, जैसे अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, आपको लाल और ऑरेंज और येलो कलर के जो है फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या दालें, इन्हीं कलर की खानी है। इसमें सारे ऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे आपको, सारे विटामिन मिल जो ज़रूरी होते हैं वो सब मिल जाएंगे। शुगर आपको कम कर देनी है, और आपको विटामिन डी ज़रूर लेना है। देखिए, विटामिन डी आजकल हर महिला को, इनफैक्ट हर दूसरे बंदे को, कि अब एक तो कोरोना के टाइम के बाद सभी को, ऑलमोस्ट सभी को जो है विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी देखी गई है। तो इसीलिए आपको विटामिन डी के लिए आपको सनलाइट ज़रूर लेनी चाहिए। 8 या 9 बजे से पहले की सनलाइट, आप अगर हो सकता है तो आप 10 से 15 मिनट, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट, ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आप 1 घंटा बैठ सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 से 15 मिनट आपको विटामिन डी ज़रूर लेना है। इसके अलावा आपको पानी जो है बहुत अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। पीसीओडी के लिए पानी बहुत ज़्यादा वरदान की तरीके से, क्योंकि आपके टॉक्सिन से बॉडी से निकाल देता है। तो इस तरह से इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी एएमएच आपका जो है हाई हो सकता है, तो आपको जो है इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है अगर आपका एएमएच हाई है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो पीसीओडी वाले होते हैं उनको जो एग्स हैं काफ़ी ज़्यादा जो है, जैसे कि इंजेक्शंस लगते हैं खासकर आईवीएफ वालों को, तो उसमें एग्स बहुत सारे रिलीज़ हो जाते हैं, जिससे कि ओएचएसएस का खतरा रहता है। अभी ओएचएसएस क्या होता है? ओएचएसएस को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये इंजेक्शंस का साइड इफेक्ट आप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी ओवरी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है और बहुत सारे एग्स एक साथ निकाल देती है। तो एक तरीके से ये अच्छा है कि आपको एम्ब्रियो ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे, बट आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है पानी इकट्ठा होना शुरू होता है, और बॉडी जो है पानी निकालना शुरू कर देती है, जिससे आपको काफ़ी पेन, डिस्कम्फर्ट, वॉमिटिंग और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। चलने में भी दर्द हो सकता है, यानी कि कहने का मतलब बहुत ज़्यादा, अगर आपको ओएचएसएस हो जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है,
अपने डॉक्टर को आप हिस्ट्री तो देखते ही हैं। आजकल इस तरीके के इंजेक्शंस होते हैं, पीसीओडी वालों को अलग तरीके के इंजेक्शन लगते हैं ताकि ओएचएसएस ना हो। अगर आपको फिर भी अगर पीसीओडी है तो आपको ध्यान रखना है ओएचएसएस के सिम्टम्स को। जब भी आपको अगर इंजेक्शन लगते हैं एग बनाने वाले, तो उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है अपना पर्सनली, कि आपको एग जब रिलीज़ होते हैं, जब आपका ओवम पिकअप हो जाता है या फिर आईयूआई में जब आपको एग बनाने के लिए इंजेक्शन या दवाई दी जाती है, तो आपको बस अपने सिम्टम्स का ध्यान रखना है कि आपको कहीं पेट में दर्द तो नहीं है, आपको वॉमिट्स तो नहीं आ रही है, कहीं आपको चलने में दिक्कत तो नहीं, आपका पेट फूला हुआ तो नहीं लग रहा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये हैं सारे सिम्टम तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई पीसीओडी से रिलेटेड। इसके अलावा आप सबसे ज़्यादा रामबाण जो कि पर्सनली मैंने भी जो है करा था, वो है प्राणायाम। जो कि पीसीओडी में ऑलमोस्ट मेरी पीसीओडी बहुत कम जो है सिस्ट मिली थी, और डॉक्टर ने तो ये भी कहा था आपको पीसीओडी कभी था ही नहीं। ये सब हुआ सिर्फ प्राणायाम से, यानी कि आपको अनुलोम विलोम और कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 10 मिनट कपालभाति, इस तरीके से। उसके बाद मैंने बढ़ा दिया था, 15-15 मिनट कर दिया था। आप 10 मिनट से स्टार्ट करिए। अनुलोम विलोम और कपालभाति से आपका पीसीओडी नेचुरली बिल्कुल ठीक आ जाएगा। कि ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है। और वैसे भी हमारी जो ब्रीदिंग है, ये शास्त्रों में भी बताई गई है कि जो अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है बॉडी हीलिंग की तरफ जाती है। तो इस तरीके से अनुलोम विलोम अगर आप कर लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी की नेचुरली हीलिंग होती है, और आपकी पीसीओडी तो बिल्कुल सबसे पहले ठीक होने वाली चीज़ अगर अनुलोम विलोम और प्राणायाम से कुछ है तो वो पीसीओडी है।